साहब जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। शुक्रिया सर, आपने समय दिया एक बार फिर, क्योंकि एक खबर बहुत चिंता पैदा कर रही थी मेरे दिमाग में। दरअसल कल एक खबर सामने आई कि किस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी चाइना से मिले हुए JF-31 का इस्तेमाल कर रही है। उसके बारे में जब जानकारी हासिल करनी चाहिए तो लगभग वो 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है और काफी हद तक स्टील्थ चीजें जो हैं उसके अंदर लगी हुई हैं। मुझे लगा कि इस पे बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स लगातार खुद को मॉडर्नाइज कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ खबर ये भी आई कि पाकिस्तान के जो F-16 हैं वो लगातार कबाड़ होते जा रहे हैं, क्योंकि वो अमेरिका से उनके हिस्से पुर्जे नहीं खरीद पा रहा है। तो एक सकारात्मक खबर भी है पाकिस्तान के लिहाज से, एक नकारात्मक भी है। लेकिन भारत के लिए चिंताजनक कि अगर पाकिस्तान की आर्मी JF-31 को उड़ा रही है, उसे हम कैसे देखें, और पाक चाइना के जो रिलेशन है, खासकर मिलिट्री रिलेशंस, इसका क्या इंपैक्ट भारत के ऊपर होने वाला है सर आने वाले वक्त में? राजेश, सबसे पहले तो ये बता दूं कि एज ए फाइटर पायलट मैं एयरफोर्स में था। फाइटर पायलट था, 34 साल था। मुझे पर्सनल लेवल पर बड़ी खुशी होती है जब दुश्मन को एक बढ़िया फाइटर विमान मिल जाता है। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही दुश्मन को एक बढ़िया खिलौना मिल जाता है, हम भी भारत सरकार के पास जा सकते हैं और भारत सरकार से विनती कर सकते हैं कि हमें भी, इंडियन एयरफोर्स को भी एक और बढ़िया खिलौना दे दो। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट, चीन जो है उसने स्टेल्थ फाइटर विमान बढ़िया एक बना लिया है, J-20 ऑपरेशनलाइज भी कर रहा है। उन्होंने करीबन 100 बना लिए हैं। खबरें ऐसे आ रही हैं कि शायद वो 200, 300 या शायद 400, 500 बनाएंगे आने वाले 10 या 20 साल में। जहां तक JF-31 की बात है, खबर सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी तक चाइनीज एयरफोर्स उसको ऑपरेशनलाइज नहीं कर पाई है। तो जितना भी उसके बारे में टेक्निकल और ऑपरेशनल खबरें आ रही हैं, ये है कि हाँ, अच्छा जहाज है, करीबन 4.5 या 5th जनरेशन है। स्टेल्थ प्रॉपर्टीज भी उसकी अच्छी हैं। JF-31 की बात कर रहा हूं। उन्होंने क्या किया, पूरे दुनिया से इधर से उधर से मिक्स एंड मैच करके टेक्नोलॉजी चुरा ली। थोड़ी सी F-22 रैप्टर्स को कॉपी कर लिया, थोड़ा अमेरिकन F-35 को कॉपी कर लिया, कुछ उन्होंने सूंघ लिया मेरे ख्याल से रूस के सुखोई 57 को, और एक जुगाड़ू जहाज बना लिया है JF-31। अब बात यह है कि दुश्मन के पास जब कोई बढ़िया जहाज आ जाता है, मैं JF-31 की बात कर रहा हूं कि अगर मान भी ले कि थोड़ा बढ़िया है, शुरुआती दौर में तो वही मानना पड़ेगा। चाइनीज एयरफोर्स के अभी भी काफी चैलेंजेस हैं। देखिए, युद्ध के लिए 2-3 चीजें जरूरी हैं। एक, फाइटर विमान को बनाना, फिर उसको अच्छी तादाद में बनाना। JF-31 अगर उन्होंने बना लिए, अभी प्रोटोटाइप बना लिया, समझिए उड़ रहा है, कोई नहीं फर्क पड़ता। फिर उन्होंने एक स्क्वाड्रन बना लिया बेसिक मॉडल का, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने 2 या 4 बना लिए थोड़ा एडवांस बेसिक मॉडल का, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग एयरफोर्स में इस्तेमाल करते हैं शब्द कि IOC, इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस। क्या होता है कि जब बेसिक मॉडल बनता है उसमें कुछ हथियार लगा देते हैं, थोड़ा हवा से हवा में मिसाइल, कुछ हथियार लगा देते हैं, थोड़ा हवा से जमीन पर बॉम्ब्स। इसको हम बोलते हैं IOC, इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस। तो JF-31 शायद अभी IOC फंसा हुआ है। बाद में मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स उसका यूज कर रही है सर। यानी कि जो खबरें मेरे पास आ रही हैं कि कम से कम 18 एयरक्राफ्ट जो हैं JF-31 के, वो पाकिस्तान की एयरफोर्स को हैंडओवर कर दिए गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि मिसकैलकुलेशन हम पाकिस्तान के एयरफोर्स को लेकर तो नहीं कर रहे हैं?
हाँ, तो JF-31 जो है चाइनीज एयरफोर्स भी ऑपरेशनलाइज नहीं कर पाई है, और चाइनीज एयरफोर्स और पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो JF-31 को एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर उड़ा रही है। मतलब फुल्ली ऑपरेशनल नहीं हुआ, जिसे हम बोलते हैं कि फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस। क्या होता है कि जो फाइटर स्क्वाड्रन, जैसे एक स्क्वाड्रन किसी के पास है, दो स्क्वाड्रन किसी के पास है, तो उससे पोटेंट थ्रेट नहीं आता है। ओके। क्या होता है कि एक जब स्क्वाड्रन बनता है, जैसे आपने बोला कि पाकिस्तान एयरफोर्स JF-31 एक स्क्वाड, वो इफेक्टिवनेस नहीं बनती है जब तक कि उसका पूरा एक एनवायरनमेंट ना बन जाए, माहौल ना बन जी जाए। एक ऑपरेशन एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है कि एक स्क्वाड्रन होगा, पाकिस्तान एयरफोर्स की बात कर लेते हैं, तो उसकी जमीन में सपोर्ट इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। जी फिर क्या है, हवा में भी सपोर्ट इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। जी एक स्क्वाड्रन जो होता है सब क्रिटिकल होता है। सब क्रिटिकल का मतलब है कि ऑप्टिमम नहीं होता, और JF-31 जो है अभी आप असल में समझिए कि वो इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस लेवल पर ही है। हाँ, उसका विचार चल है। दो तीन पॉइंट मुझे लगता है बहुत डीपली समझने की जरूरत है। जिस प्रकार हाँ, से जम्मू कश्मीर में इस वक्त टेंशन चल रही है, LAC पे टेंशन चल रही है, ये मामले बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। अवाक्स की संख्या में पाकिस्तान आपसे आगे है। पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट F-16 मौजूद है। JF-17 दुनिया के देश अब खरीद रहे हैं, हम इस चीज को नकार नहीं सकते हैं। कुछ तो उसके अंदर क्वालिटी होगी जब आपके तेजस को नकार के F-16 JF-17 को खरीदा जा रहा है। तो उसको उस लिहाज से मैं चीजों को आपसे समझना चाहूंगा। भारत की एयरफोर्स को लेकर जो जानकारियां आ रही हैं, 404 इंजन आपको देने को तैयार नहीं, फ्रांस TOT ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी राफेल को देने को तैयार नहीं, जो तेजस मार्क 1A में इंजन लगने हैं वो इंजन आ नहीं रहे। सर, पाकिस्तान की एयरफोर्स तो धीरे धीरे हावी होती जा रही है, क्वालिटी उनके पास आ रही है, क्वांटिटी में बेशक कम हो लेकिन क्वालिटी तो आ रही है सर उनके पास। पाकिस्तान की एयरफोर्स में जो F-16 है वो उन्होंने मॉडिफाई करने की कोशिश की है ब्लॉक CD लेवल पर। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको ब्लॉक 5 लेवल तक इम्प्रूव कर लें, और वो जी दुनिया भर से जितने चीन हैं, दूसरी एयरफोर्सेस छोड़ रही हैं, वो उनको भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। वो अमेरिका से हाथ मिला रहे हैं कि उनको ब्लॉक 5 तक मॉडिफाई कर लें। तो पोटेंट फोर्स है। JF-17 हमने देखा है, उनके पास एक तो नंबर्स अच्छे हैं, प्लस वो अपने यहाँ बना रहे हैं। राजेश, किसी भी फाइटर विमान में ना वो कितना मॉडर्न है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो क्या देश में बन रहे हैं। JF-17 से भारत की एयरफोर्स जो है उसको थोड़ी तवज्जो इसलिए देती है क्योंकि वो पाकिस्तान में बन रहे हैं। आधा बन जाता है चाइना में, आधा बन जाता है पाकिस्तान में। और JF-17 को से भी हम तवज्जो देते हैं क्योंकि एक एक होता है ना मास, कितने नंबर्स जी हैं। तो आस्ते आस्ते पाकिस्तान की एयरफोर्स में JF-17 काफी नंबर बढ़ रहे हैं, तादाद बढ़ रही है। 2 स्क्वाड्रन, 4 स्क्वाड्रन, 6 स्क्वाड्रन, 8 स्क्वाड्रन। तो जब जैसे जैसे JF-17 की तादाद, एक माहौल, उसका ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम इंप्रूव हो जाता है। एयर जी में जो एनवायरनमेंट होता है ना उसका ऑपरेशनलाइज, जैसे आपने अवाक्स का नाम लिया, वो मॉडिफाई हो जाते हैं, इंप्रूव हो जाते हैं। तो JF-17 एक पोटेंट फोर्स है। JF-31 फिलहाल इंडियन एयरफोर्स जो है, उस हम किसी दुश्मन के सिस्टम को नकारते नहीं है, एक अप्रिसिएशन जी किया जाता है। क्या होता है कि एयर हेडक्वार्टर में इसके ऊपर नजर रखी जाती है, और हमारा एक एस्टेब्लिशमेंट है जिसे हम बोलते हैं टैक्डी, TACDE, टैक्टिकल एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि पहले जामनगर में हुआ करता था, अब ग्वालियर में चला गया है। वहां जी पर एयरफोर्स के हाई क्वालिफाइड फाइटर पायलट होते हैं, एक्सपीरियंस फाइटर पायलट्स होते हैं, रेडार कंट्रोलर होते हैं, मिसाइल ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये लोग, इनको ना एक एक सिस्टम्स एवोल्यूशन का काम दिया जाता है।
तो हम JF-17 को इज्जत देते हैं। जहां तक FC-31 है, ठीक है, होगा भविष्य में एक पोटेंट फोर्स। फिलहाल वो बहुत कच्ची स्टेट में है। ठीक है, कुछ बम गिरा लेता है, ठीक है, कुछ मिसाइल फायर कर देता है, लेकिन अभी पोटेंट दुश्मन का फोर्स स्ट्रक्चर में पोटेंट फोर्स भविष्य में वो कैसे डेवलप होता है ये देखना पड़ेगा। पहली चीज, अभी तक उसको पाकिस्तान ने अपने यहाँ बनाने का निश्चय नहीं लिया है। दूसरी चीज है कि वो चीन से ही आयात कर रहा है। चीन से आयात करना पाकिस्तान के लिए काफी महंगा सौदा होता है हमेशा। तो पाकिस्तान की ठीक है, हम पाकिस्तान एयरफोर्स की इज्जत करते हैं। जब युद्ध होगा देख लेंगे। 1965 की लड़ाई में, 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अच्छा मुकाबला किया था इंडियन एयरफोर्स का, लेकिन हम लोग नंबर्स की वजह से, अच्छी ट्रेनिंग की वजह से और अच्छे जहाजों की वजह से हम लोग हमेशा सुपीरियर निकले हैं। बस एक आखिरी सवाल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एयरफोर्स, भारत की एयरफोर्स इस चीज को लेकर क्या चिंता में नहीं है कि आगे आपको टू फ्रंट वॉर लड़ना है और आपके स्क्वाड्रन की संख्या लगातार कम हो रही है और जो दोनों दुश्मन है वो स्टील्थ टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए एयरक्राफ्ट तक अपनी पहुंच बना, क्या इसको लेकर हमारे अंदर कोई चिंता नहीं है या चिंता नहीं करनी चाहिए? सबसे बड़ी चीज है कि चिंता नहीं है, चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसकी इवैल्यूएशन की जा रही है। टू फ्रंट वॉर होगा, आकलन ये है कि दोनों देश मिलकर, पाकिस्तान और चीन मिलकर कभी भी भारत पर हमला नहीं करेंगे। सिर्फ होगा ये कि जब पाकिस्तान के साथ कभी हमारा अगर युद्ध हो जाए तो चीन पीछे से दबाव डालेगा, और उल्टा भी सही हो सकता है कि अगर चीन से कभी हमारी शायद चीन से हमारा युद्ध नहीं होगा, चीन से हमारा सिर्फ भिड़ंत होगा या झड़प होगी। अच्छी खासी झड़प हो सकती है या भिड़ंत हो सकती है, युद्ध नहीं होगा। जैसे 1962 में युद्ध हुआ था कि अक्सर चीन में भी डिप्लॉय कर दिया, उधर ईस्टर्न फ्रंट में अरुणाचल में भी तवांग से लेके लोंगजू तक लड़ाई हुआ। उस तरह की लड़ाई चीन भारत के साथ नहीं करेगा, झड़प करेगा। तो जब चीन भारत के साथ झड़प कर रहा है, जैसे गलवान में हुई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान अटैक नहीं करेगा लेकिन दबाव डालेगा। तो टू फ्रंट वॉर नहीं होगा, हमेशा ये होगा कि वन फ्रंट वॉर एंड प्रेशर फ्रॉम अदर फ्रंट। तो हमारी तैयारियां इसी को लेकर है। जहां तक सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ नेटवर्क का इश्यू चल रहा है, नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, शायद आपकी आवाज क्लियर मेरे पास नहीं आ पा रही है, लेकिन थैंक यू सर, आप आए और इतनी बारीकी से आपने बात रखी। थैंक यू साहब इसके लिए। जय हिंद साहब, थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश।